नमस्कार, मैं क्रांति संभव। आज खबरों की खबर में लेकर आए हैं हम 3 बड़ी खबरें और उनसे जुड़े तमाम पहलू। न सिर्फ सामने की सच्चाई बल्कि तस्वीर का दूसरा रुख भी और इन खबरों के असर भी। जैसे हमारी आज की पहली खबर है, मुस्लिम राजनीति का सच आखिर है क्या। जब भी चुनाव आते हैं तो सभी पॉलिटिकल पार्टियों को अल्पसंख्यकों की फिक्र सताने लगती है। मुसलमान वोट गिने जाते हैं, मुसलमान नेता खोजे जाते हैं। एक तरफ ऐसा माहौल बनाया जाता है कि लोकतंत्र के सारे फायदे उन्हीं को मिल रहे हैं, दूसरा पक्ष उन्हें सबसे पीड़ित बताता है। लेकिन जमीन पर हकीकत कुछ और दिखाई देती है। मुस्लिम इलाकों में न सरकार दिखती है, न इंतजाम दिखते हैं, उनके अपने नेता भी उनके काम नहीं आते। लेकिन सवाल यह भी है कि खुद मुस्लिम वोटरों ने इस राजनीति में किसी बदलाव के लिए कभी कोई ठोस पहल की या नहीं। दिल्ली के आईने में मुस्लिम समाज और सियासत किस चेहरे से रूबरू करा रहे हैं हमारे सहयोगी राजीव रंजन। इस गंदगी से हर किसी ने मुंह फेर रखा है, चाहे नेता हो, सरकार हो या फिर म्यूनिसिपैलिटी के कर्मचारी। ऐसे में कम से कम आप तो देख ही लीजिए कि नरक से भी बदतर हालात में भी आबादी न सिर्फ बसती है बल्कि गुजारा भी करती है। इसके लिए साफ सुथरी और पौश कही जाने वाली साउथ दिल्ली से बस चंद फलांग आगे जाना होता है। इस इलाके की खराब हालत देखकर ये मैं सोच गया कि हम राजधानी से कई 100 किलोमीटर दूर किसी गांव में हैं, बल्कि राजधानी के ही सबसे पौष इलाके कहे जाने वाले साउथ दिल्ली का ओखला इलाके में ही हम इस वक्त मौजूद हैं। यहाँ पर 5 साल से झांकी मारने के लिए आते ही नहीं है, करने की तो बहुत दूर हो गई। इसको बाद 6 साल हो गए हैं, ये बनी नहीं है आज तक। नाली ओवरफ्लो है। पिछले 20 सालों में जो गरीबों की हालत थी इस इलाके की, वो बद से बदतर हुई है। ये कोई कल रात की बसी कॉलोनी नहीं, यहाँ हर किसी के पास वोटर आई कार्ड है। ये लोग सांसद विधायक चुनकर भेजते रहे हैं। आबादी के लिहाज से देखें तो ये एक मुस्लिम बहुल इलाका है। सुहेला खातून यहाँ के बाटला हाउस एक्सटेंशन के एम ब्लॉक में रहती हैं। पानी वही 8 दिन पर 6 दिन ऐसे आता है, कागज पानी आ जाता है। बस ये गली उली हम लोग का नाला वाला नहीं बना, कुछ भी नहीं। हम लोग के इधर कुछ साधन ही नहीं है। इस इलाके में न तो पीने के पानी की पाइपलाइन है, न ही गंदे पानी की निकासी के लिए सीवर लाइन। ओखला, चांदनी चौक, मुस्तफाबाद, सीलमपुर, मटिया महल, बल्ली मारान और सीमापुरी, इन सारे इलाकों का हाल कमोबेश एक जैसा ही है। हमने ये जिम्मेदारियां दी थी कि वो हमारे डेवलपमेंट के लिए सोचें। उन्होंने अपने तरफ से आंखें बंद कर ली और उनका एक मकसद सिर्फ ये रहा कि ज़मीनों पे कब्जा करना। मुस्लिम वोटर बहुल होने की वजह से यहाँ विधायक भी मुस्लिम ही हैं। फंड भी उतना ही मिलता है जितना दूसरे इलाकों को, यानी हर विधायक को सालाना 4 करोड़। ऊपर से सांसद और पार्षद को मिलने वाला फंड अलग। अनऑथराइज एरिया में 70-75% एरिया में हमने पाइप के जरिए हम वहाँ की निकासी कर रहे हैं। ऐसे कई विधायक हैं जिन्होंने विकास फंड का पूरा इस्तेमाल नहीं किया। बल्ली मारान के एमएलए और बिजली मंत्री हारून यूसुफ ने 6 करोड़ 33 लाख रुपए खर्च नहीं किए। मटिया महल के विधायक शोएब इकबाल ने 5 करोड़ 85 लाख बचाना बेहतर समझा और ओखला के आसिफ मोहम्मद का भी 1 करोड़ 14 लाख का फंड बचा रह गया। इन बस्तियों में रहने वाले ज्यादातर मुस्लिम पिछड़े हैं। कमी सिर्फ पैसे की ही नहीं, जानकारी की भी है। लोगों को पता ही नहीं चलता कि कौन सी स्कीम का फायदा मिल सकता है। कहते हैं कि भाई गरीबों के लिए बाढ़ आ गई है, यहाँ पर उनके लिए बाहर से पैसा आया है, वहाँ जाओ वहाँ मिलेगा, वहाँ जाओ वहाँ मिलेगा। मिलता है, बड़े बड़े कोठी वाले ले जाते हैं। यहाँ न तो सड़कें हैं, न सफाई, नालियां खुली हैं, हर तरफ कचरे का राज, बीच में इंसान बसते हैं। नाले में जो कीड़े पैदा हो रहे हैं वो अंदर जा रहे हैं। सीलमपुर का ये स्कूल पूरे इलाके में सबसे बड़ा है। 2 शिफ्ट में चलने वाले इस सर्वोदय स्कूल में 7000 बच्चे पढ़ते हैं, पर पता नहीं इस गेट से भीतर दाखिल कैसे होते हैं। बिल्कुल कुछ नहीं करके दिखाया इन्होंने और वादे करते हैं कि मैं ये कर दूंगा, अब कैसे आ गया तो मैं काम करके दिखाऊंगा। 25 सालों से वही स्कूल है, कोई स्कूल नया नहीं है। कोई हो तो बताइए आप, या यहाँ पर कोई इस तरीके की कोई डिस्पेंसरी कायम कर दी गई हो गरीबों के लिए,
कोई जच्चा बच्चा हॉस्पिटल खोल दिया गया हो, या कोई डाकखाना हो, या कोई बैंक हो। ये यहाँ से प्राइम मिनिस्टर की कोठी 10 से 11 किलोमीटर दूर है इस जगह से, जाफराबाद, चौहान, वांगर, बिरमपुरी, सेलमपुर से। तो यहाँ से 10 किलोमीटर पे प्राइम मिनिस्टर की कोठी है। 10 किलोमीटर दूर यहाँ पर ये सारे इंतजामात नहीं हैं जो एक गांव के अंदर हो सकते हैं। लेकिन सीलमपुर से 4 बार के विधायक रहे चौधरी मतीन इस बात पर भड़क जाते हैं कि उनके इलाके का विकास से कोई लेना देना नहीं। आप देखो सारी सड़कें बनी हुई हैं, सीवर 100% हमारे यहाँ पड़ा हुआ है, बिजली मिलती है, पानी मिलता है। ये कैसी विडंबना है कि रोजी रोटी की तलाश में जब कोई मुसलमान दिल्ली आता है तो सामाजिक सुरक्षा का हवाला देकर अपने समुदाय के बीच ही जगह तलाश करता है। यही वजह है कि जगह कम होती है और लोग ज्यादा। पहले गैर कानूनी बस्ती बसती है और फिर जैसे ही वोट बैंक में तब्दील होती है उसे रेगुलर कर दिया जाता है। कैसे भी मकान बना लेते हैं, सिस्टमेटिकली मकान नहीं है और वो इलाके पे बोझ बढ़ता जा रहा है। तो इस वजह से जो है ना इलाका जो है ना अनडेवलप होता जा रहा है, क्योंकि वो जो है ना जनसंख्या वहाँ पे बढ़ती जा रही है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि विकास के तमाम दावों के बाद भी अगर दिल्ली की इन बस्तियों की सूरत हाल नहीं बदली तो इसके लिए जिम्मेदार किसे माना जाए? इस इलाके के बदहाली के लिए केवल सियासतदान और सिस्टम को ही जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। कहीं न कहीं इसके लिए यहाँ के रहने वाले लोग भी कसूरवार हैं और यदि वो चाहते कि यहाँ के हालात सुधरे तो आगे बढ़कर उन्हें अपनी ताकत दिखानी होगी। दिल्ली के सीलमपुरी से कैमरामैन जेवियर के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया।